पेपर लीक हो जाता है। तो जल से पतला पेपर है तो रीट भूमि से भारी, और नकल गैंग अगन से तेज है तो आरपीएससी का जल से कारी। जल से पतला पेपर है और रीट भूमि से भारी, नकल गैंग अग्नि से भी तेज है और आरपीएससी काजल से कारी। ये कहते हुए एक भजन की पैरोडी ट्विटर पर वायरल है। गाने वाले हैं केसर देव मारवाड़ी, जो अपनी कटाक्ष और हास्य वाली कविताओं के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान पेपर लीक प्रकरण पर उन्होंने ये वीडियो बनाया जो खूब चल रहा है। पूरा सुनना हो और देखना हो तो आप केसर देव मारवाड़ी ऑफिशियल नाम का उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। बढ़िया सटायर है। इस आलोचना से आज के आलोचना की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं आज के शो में क्या है खास। क्या पठान के भरोसे हैं सलमान खान? पटना का बायकॉट क्यों कर रहे हैं ये बंधु? बोस से डरते थे अंग्रेज, क्या बोले सोशल मीडिया के रंगरेज? और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कई सिंगर्स की आवाज निकालने वाली इस लड़की की। सबसे पहले चलते हैं सोशल मीडिया की आजकल की सबसे फेवरेट चीज की ओर। नहीं, किसी बाबा की बात नहीं करेंगे, बात होगी बायकॉट की। इंसान हर संभव चीज का बायकॉट कर देना चाहता है आजकल। हाका लगाता है लेकिन दिमाग नहीं लगाता है, इस चक्कर में कुछ का कुछ कह जाता है। ऐसा ही एक स्क्रीनशॉट वायरल है जिसमें पठान फिल्म के बायकॉट की बात चल रही थी और किसी ने पटना के बायकॉट की बात कह दी। या तो ये PAT टाइप करने के बाद ऑटो करेक्ट के शिकार हुए, या शायद पूरे शहर से ये मांग कर रहे थे कि फिल्म का बायकॉट करो। देख के लोग बोले अब पटना छोड़कर गांव आ रहे हैं, ये लोग पटना को भी बायकॉट पटना करना शुरू कर दिए। लोगों ने दिखाया कि सब देख के पटना ने अपना सिर ही पकड़ लिया है। लोगों का स्नैपचैट और स्नैपडील वाली भसड़ लोगों को याद आ गई और लिखा कि स्नैपचैट स्नैपडील थिंग। याद है आपको क्या हुआ था? देख लीजिएगा गूगल करके। वैसे हैशटैग बायकॉट पठान भी ट्विटर पर चला, हैशटैग बायकॉट विजय टीवी भी आज ट्विटर पे चलता दिखा। मुस्कुराकर बात करने और देश को आखिरी बार कोई चर्चित नारा देने वाले, हालांकि देश ने उसको लिया नहीं था, खैर देने वाले मशहूर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इतिहास का नया पन्ना पलटा। युवात्सव 2023 में कल बोल रहे थे और कहा कि नेताजी अंग्रेजों के सामने अकेले खड़े थे। अंग्रेजों ने कहा था कि वो महात्मा गांधी से नहीं डरते, बल्कि अंग्रेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से डरते थे। ICS की नौकरी छोड़कर नेताजी देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ अकेले खड़े हो सकते हैं। अंग्रेज कहते थे हम महात्मा गांधी जी से नहीं डरते, हम भारत के बाकी नेताओं को भी झेल लेंगे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डर अंग्रेजों के बीच में बहुत था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डर। डरना भी चाहिए अंग्रेजों को। जो इंसान उनकी नाक के नीचे से निकल जाए, उनसे लोहा लेने के लिए पूरी फौज की कमान संभाले और बस नाम की नहीं एकदम वेल ऑपरेटेड फौज चलाएं और उनको नाकों चने चबाएं, तो अंग्रेज उनसे डरेंगे तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश पैरेलल ड्रॉ किया, वो कुछ लोगों को रास नहीं आया। रास बोलते ही रास बिहारी बोस याद आ गए। अंग्रेज डरते तो उनसे भी थे, लेकिन आप पैरेलल ड्रॉ थोड़ी करेंगे, मतलब बचेंगे ना कि रास से ज़्यादा डरते थे या सुभाष से ज़्यादा डरते थे। खैर, ट्विटर पर सुभाष चंद्र बोस जिनका आज जन्मदिन होता है, उनके साथ गांधी शब्द भी ट्रेंड हुआ। लोगों ने भी वैसी बातें कही जैसी कि खोदी गई थी। लिखा कि आप अपने बच्चों, संबंधियों और परिचितों को यह अवश्य बताएं कि भारत को आज़ादी गांधी जी या नेहरू जी के कारण नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के कारण मिली थी। कोई बोला अंग्रेज गांधी जी से डरते रहे हो या नहीं, RSS वाले गांधी जी से जरूर डरते थे। और लोग करेक्ट करने लगे कि बोस भी तो कांग्रेस से ही थे। एक यूजर ने लिखा कि मुझे भी व्हाट्सएप पर ऐसा ही मैसेज आया था। एक यूजर ने लिखा कि देश के पहलवान खिलाड़ी सड़कों पर हैं और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे देश के महापुरुषों में फूट बता रहे हैं, मोदी जी इनको भी शायद दिल से माफ ना कर पाएं। उधर कांग्रेस सेवा दल वाले महात्मा गांधी और बोस की तस्वीर अपलोड करके बताते मिले कि 1946 महात्मा गांधी एल्गिन रोड कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को 1946 में सिंगापुर रेडियो से संबोधन में पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ऐसा इन्हें लिखा। RSS कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने की तैयारी में था। इसी बीच अखबार की एक कतरन खूब चली। साथ में लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने बयान जारी किया है, मेरे पिताजी नेताजी सुभाष चंद्र का RSS से कोई लेना देना नहीं था, मेरे पिता वामपंथी कांग्रेसी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने RSS के नेताओं को नेताजी भवन में घुसने पर प्रतिबंध लगा रखा है। पलटवार आया कि जिन वामपंथियों ने अपने मुखपत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता, गधा और बंदर तक की गाली दी, वो वामपंथी आज नेताजी को वामपंथी
बता रहे हैं, यही है वामपंथी षड्यंत्र। इस वाकये से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि महान लोग जो कर गए हैं उनसे सीखना चाहिए, अभी के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पुरानी बातें नहीं घुसानी चाहिए, और दो बड़े लोगों का बेवजह कंपैरिजन तो कभी नहीं करना चाहिए। आप एक को हल्का कमतर आंकेंगे, आपके आंकने के चक्कर में इधर लोग उन दोनों नामों पे आपस में भिड़ जाएंगे। आज का रेंट यहीं समाप्त होता है, ज़्यादा क्या ही बोलूँ। अब जबकि जनता ये स्वीकार कर लेने के लेवल पे मान चुकी है कि पठान में सलमान खान टाइगर के कैरेक्टर में नजर आएंगे, उसी वक्त सलमान खान ने एक नई घोषणा कर दी, एक ट्वीट किया, लिखा, किसी का भाई किसी की जान टीजर अब देखो बड़े पर्दे पर 25 जनवरी को। मुझे तो टीजर या पोस्टर से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार सोशल मीडिया से नई जानकारियां और थ्योरियां मुझे जो पता लगी हैं, अव्वल ये कि 25 को टीजर आएगा, माने पठान आएगी, और जो पठान देखने जाएगा किसी का भाई किसी की जान का टीजर देखने को उसको मिलेगा। और दूसरा ये कि अभी फिल्म का टीजर सिर्फ थिएटर्स में आएगा, फिर यूट्यूब पे आएगा, माने आप क्रोनोलॉजी समझिए। आपको किसी का भाई किसी की जान का टीजर देखना है तो पहले आप पठान का टिकट बुक कराएंगे, फिर भाई की फिल्म का टीजर देखेंगे। मार्केटिंग वालों का मन चला, मेरा भी भला उसका भी भला, बस ये पता चला और जनता ने अपने अपने पाले खींच लिए। मजे की बात यह है कि सलमान और शाहरुख भले साथ दिखने को तैयार हैं, फैंस अलग लेवल पर लड़ रहे हैं। किसी ने लिखा, तो ऐसी बात है तो हमें किसी का भाई और किसी की जान का भी टीजर नहीं देखेंगे, तो इतना फंसा के लिखते हैं। किसी ने अलग शब्दों में चिंता व्यक्त की कि सलमान खान शाहरुख खान के पीछे अपनी लंका क्यों लगा रहे हैं, फिर वही बायकॉट बॉलीवुड। किसी ने टांग खींची कि एक और नया टास्क, अभी तो पुराने में ही संपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। सलमान फैंस ने लिखा कि लोग सोचेंगे ये पठान डे है, लेकिन सलमान खान आएंगे टाइगर बनकर पठान में, और किसी का भाई किसी की जान का टीजर भी आएगा, तो बेसिकली ये सलमान खान डे हो जाएगा। शाहरुख खान की फोटो लगाकर उनके फैंस ने, मतलब डीपी में शाहरुख खान की फोटो लगा के उनके फैंस ने सलमान खान को ट्रोल किया कि उनके बालों का बड़ा बुरा मजाक उड़ाया और लिखा कि सेम एनर्जी सलमान भाई। किसी ने लिखा कि पठान के साथ रिलीज करना कुछ अटेंशन दिला सकता है, फिर भी ये एपिक डिजास्टर होगी। बधाई दी उनको सलमान खान को कि भगवान आपको दूसरा किंग ऑफ डिजास्टर्स बनाए। किसी ने इसको न्यू जॉब वैकेंसी फॉर बायकॉट गैंग कहा। सलमान का जिक्र करते हुए लोगों ने फेसबुक पे लंबे पोस्ट लिखे और लिखा कि राजस्थान में भी 2 दिन में फिल्म हाउसफुल हो जाएगी। पठान की बात कर रहे थे। शाहरुख को कपिल शर्मा और सलमान खान के प्रोग्राम की कोई ज़रूरत ही नहीं, शाहरुख के लिए फ्री में ही बायकॉट गैंग ने प्रचार कर दिया है। सोशल लिस्ट में अब बात ये पिकॉज डे की, और आज जिस हैंडल की हम बात करने जा रहे हैं वो है VAISH_ मूर्ति, यानी वैष्णवी का। अब ये क्या करती हैं, अलग अलग सिंगर्स अगर एक ही गाना गाएं तो कैसे गाएंगे ये बताती हैं। कोई पुराना गाना रीमिक्स करके कैसे बिगाड़ा गया है ये बताती हैं। नए नवेले लोग जो सिंगर्स को कॉपी करते हैं वो कैसा गाती हैं, इनके वीडियो से आप जान सकते हैं। मज़ेदार वीडियो बनाती हैं। इनके अलावा बॉलीवुड म्यूजिक के साथ मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, कई गायकों की नकल भी करती हैं। अभी बहुत ज़्यादा वायरल नहीं है इनका कंटेंट, लेकिन मज़ेदार है, अच्छा पोटेंशियल वाला हैंडल है, आप देख सकते हैं। और जाते जाते LT प्रीमियम के बारे में ये खास सूचना। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।